बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वार्डन्स को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया है। गैर कानूनी स्टैंड्स मालिकान को हवालात में बंद करवाने का भी हुक्म जारी किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस हथकड़ियां भी लगाने लगी है। वीडियो भी सामने आ गई है। क्रैकडाउन के दौरान 500 अफराद को हथकड़ियां लगा दी गईं। सीटीओ के मुताबिक पैगाम दे दिया गया कि दोबारा तजावुजात ना करना, वरना हम फिर आएंगे। आपने सड़क को ब्लॉक नहीं करना, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं। पुलिस का नया इख्तियार, वो भी पहली बार। तमाम सेक्टर ऑफिसर्स को हथकड़ियां फराहम कर दी गई। तजावुजात कायम करने वालों और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया को नकेल डालने के लिए क्रैक डाउन शुरू हो गया। जो इंक्रोचर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। 500 से ज्यादा बंदे अभी तक हमने हवालातों में डाल दिए हैं और उनको ये बताया कि अगर आप वापस आएंगे और इस सड़क को इंक्रोच करेंगे, शहरियों के लिए दुश्वारी का बाइस बनेंगे, तो फिर आपको हवालात में डाला जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि चालान दर चालान की हिकमत अमली बदल कर ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। स्टेट के अदारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अनप्लेजेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिससे ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट हासिल करती है कि आप एक बंदे का अगर छोटा सा इंटरेस्ट है और उसकी वजह से आप हज़ारों आने जाने वाले लोगों को डिस्टर्ब करें, तो वो उस पर फिर रियासत को, रियासती इदारों को इंटरवीन करना पड़ता है। क्रैक डाउन में 500 अफराद हवालात में बंद कर दिए गए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। कि जाली और बोगस असलाह लाइसेंस डीलर्स महकमा दाखिला के रिडार पर आ गए। 19 बोगस असलाह डीलर्स और मरम्मत करने वालों की निशानदही करके पाबंदी आयद कर दी गई। जाली असलहा डीलर्स और मरम्मत करने वालों के खिलाफ पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने गैर कानूनी और जाली असलहा डीलर्स और मरम्मत करने वालों के नाम और एड्रेस जारी कर दिए। जाली असलहा डीलर्स में नेशनल राइफल्स कंपनी जोहर टाउन, MS मुकल आर्म्स कंपनी बेगमकोट शादरा, इंग्लिश आर्म्स कंपनी नीला गुंबद शामिल है। आउटडोर स्पोर्ट्स आर्म्स एंड एमुनेशन डीलर मुजंग चुंगी, मोहम्मद अख्तर प्रॉपर्टी पाक आर्म्स स्टोर शादरा, अख्तर ब्रदर्स आर्म्स एंड एमुनेशन मनावा शामिल है। जाली असलहा डीलर्स में अमीन ब्रदर्स आर्म्स एंड एमुनेशन रावी रोड, LA ब्रदर्स एंड कंपनी मैकरोड रोड, MS शहबाज मोहिउद्दीन आर्म्स एंड एमुनेशन नीला गुंबद, ओमेगा एंटरप्राइजेज एंड कंपनी मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग, AA आर्म्स रिपेयरिंग वर्कशॉप मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग समेत दीगर शामिल है। समनाबाद कदीमी गोल चक्कर नशेइयों की आमाज का बन गया। गोल चक्कर पर लगा स्टील और तांबे से बना फवारा भी खस्ता हाली का शिकार। समनाबाद की पहचान गोल चक्कर पर मनशियात के आदी अफराद के डेरे। खस्ता हाल फवारे के बायस समनाबाद की खूबसूरती मान पड़ने लगी। शहरियों का इंतजामिया से समनाबाद फवारे की हालत ज़ार बेहतर करने का मुतालबा है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। ये समनाबाद का गोल चक्कर है और ये तारीखी गोल चक्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये खस्ता हाली का शिकार है और अंधेरे में डूबा ये गोल चक्कर जो कि एक बेहतरीन तफरीह का बन सकता था, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आज ये जो गोल चक्कर है ये नशेइयों की इमाजगाह बना हुआ है। और जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका कहना था कि यहाँ समनाबाद 3 गोल चक्कर के नाम से मशहूर है। ये पहला गोल चक्कर है, इसके आगे दूसरा और तीसरा गोल चक्कर आता है और तकरीबन तीनों गोल चक्कर जो हैं वो इसी तरह से खस्ता हाली का शिकार है। और शहर के अक़ब में ये वाक़या, शहर के दरमियान में ये वाक़या जगह जो कि बहुत मशहूर जगह है और यहाँ पर लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बसती है, यहाँ पर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये पार्क जो कि एक बेहतरीन तफरीह का भी बनाई जा सकती है, इसकी खूबसूरती से महसूस हो सके। जो यहाँ पे लगा फवारा है उसकी भी हालत इस कदर बदतर होती जा रही है कि नशेई जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा के ले जा चुके हैं, जबकि अब सिर्फ पत्थर यहाँ पे लगा रह गया है। और इलाका मुकीन कहते हैं कि अगर इसके ऊपर इंतज़ामिया थोड़े से पैसे लगा कर इसकी तज़ीन और राइश का काम करे तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है और एक तवज्जो का मरकज़ भी बन सकता है। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यू हमीदपुरा खजूरवाली स्कीम में सहूलियात का फुकतान है। नाकिस सिवेज सिस्टम और खुले मैनहोल्स इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। टूटी फूटी गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा, ताफुन फैलने लगा। न्यू हमीदपुरा खजूरवाली स्कीम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गई। नाकिस सिवेज सिस्टम और खुले मैनहोल्स ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली। टूटी फूटी गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने से ताफुन फैल गया। बच्चे मैनहोल्स में गिरकर जख्मी होने लगे। इलाका मकीनों का कहना था कि
कि सीवरेज के बहुसीदा निज़ाम की वजह से गलियां टूट फूट का शिकार हैं। दूर उसको बच्चा मैन होल में गिरकर जख्मी हुआ। इंतजामिया को मसाइल के बारे में मुतादिद बार दरखास्त कर चुके मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हो गए हैं इस बात को लेके कि गली बनवा दो, सिवलेज होगा तो गली बनेगी, सिवलेज ही नहीं है। जो आता है बस वो अपने आप को देखता है, चला जाता है। अभी पीछे उन्होंने बोला था कि गली बनवाएंगे, लेकिन कोई उनको पता ही नहीं है। 10 बार हम होके आए हैं पूरे मोहल्लेदार जो है ना, लेकिन उन्हें कोई हमारी फिक्र नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। पानी की निकासी ज़्यादा है तो वो चौक हो जाते हैं। इधर जब से डले हैं ना तो दोबारा नहीं डले, इधर बड़े पैप डलने चाहिए। बड़ी बड़ी सहूलियात मिल गई मगर पुलिस का रवैया ना बदला। साल के पहले दिन पुलिस के खिलाफ सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई। मुकदमात के अदम अंदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमात के अदम अंदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत, इख्तियारात से तजावुज समेत दीगर कीमत में IG के शिकायत सेल में 301 शिकायत मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा मुकदमात के अदम अंदराज की 132 शिकायत दर्ज करवाई गई। नाकिस तफ्तीश की 83, पुलिस सर्विसेज की बरक़ फराहमी न होने की 13 शिकायत मौसूल हुई। मुलाजमीन के खिलाफ रिश्वत, इख्तियारात से तजावुज़ करने की 43 शिकायत मौसूल की गईं। पुलिस मुलाजमीन की जानिब से अफसरान के खिलाफ 3 जबकि दीगर 21 शिकायत दर्ज करवाई गईं। गुज़श्ता साल के दौरान 1,45,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी। मौसूल शुदा शिकायत में 12,000 से ज़ायद अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। IG पंजाब के शिकायत सेल की हिदायत पर मुकदमात के अदम अंदराज की 61,000 से ज़ायद शिकायत पर 14,000 से ज़ायद मुकदमात का अंदराज किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने मुख्तलिफ महकमों से रवाबित के लिए अहदेदारान मुकर्रर कर दिए हैं। वकास अहमद बट सदर पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी लाहौर सयाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि हुकूमत 12 IPPs की कैपेसिटी चार्जेस का रिलीफ बराह रास्त अवाम को बिजली बिलों में दे। फरवरी 2024 में 39 अफसरान के खिलाफ FIA ने करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज किए थे। वो लेस्को के अफसरान हैं, SDO हैं, SC हैं, दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। इन 39 अफसरों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए थे, आज तक नहीं बताया गया आवाम को कि उसका क्या नतीजा निकला। वो तमाम अफराद जो हैं वो उसी तरह अपने उसी महकमे में अपनी बदमाशी को जारी रखे हुए और करप्शन मुसलसल जारी है। ना FIA ने उसके ऊपर FIA ने कोई इक़दाम किया और ना लेस्को के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस पर कोई इक़दाम किया। वजारत तवानाई ने भी उसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। हम ये समझते हैं कि ये जो 39 अफसरान। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर का हल्का N121 का दौरा। MPA वहीद मालिक के हमरा सड़क के तमीराती काम का संग बुनियाद रखा। चौधरी वसीम कादिर हल्का N121 पहुंचे। MPA वहीद मालिक हमरा थे। उन्होंने नातिया घी मिल चौक से रशीदपुरा चौक तक सड़क के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा। वसीम कादिर ने कहा 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सड़क की तामीर की जाएगी। लीगी क़यादत अवाम की खदमत करने पर यकीन रखती है। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी खुराक मलिक वहीद अवान, यासीन जट, अहमद सईद मोहसिन, इमरान खान, मलिक टीपू, अकरम जट मौजूद थे। तारिक नसीम चौधरी, महर नवीद, मियाँ राशिद बशीर, मियाँ वारिस, बाऊ फारूक मौजूद थे। अतीक खान, मियाँ रियासत, मियाँ आसिफ, मियाँ आरिफ शरीक हुए। मियाँ फयाज, मियाँ यूसुफ, डॉक्टर असलम, खालिद पठान और मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों की रुकने पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी से मुलाकात हुई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शुएब सिद्दीकी से अपर मॉल रोड पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के दफ्तर में मुल्तान और विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की। मोहम्मद फारूक अशरफ, एजाज अहमद, इसाक सलमान तारिक, नुमान अली ने IPP में शमूलियत का ऐलान किया। मेंबर पंजाब असम्बली और सूबाई जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सिद्दीकी ने पार्टी परचम पहनाकर खैर मकदम किया, जबकि UC 153 से साबिक चेयरमैन सईद मलिक, मियाँ एजाज और UC 119 से भी रहनुमाओं ने शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। हल्के के मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुएब सिद्दीकी ने मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। कहा कि अवाम मसाइल का खात्मा उनकी अवलीन तरजीह है। अब आपको बताएं कि सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा ताड़र की टाउनशिप में अवामी खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, शहरियों की गमी खुशी में भी शिरकत की। साजिदा ताड़र ने हल्का N127 टाउनशिप में खुली कचहरी लगाई। लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने खुली कचहरी में लीगी वर्कर हामिद के इलाज के लिए 45 लाख का चेक दिया।
शहरियों के मसाइल हल करने का वादा किया। साजिदा तारड़ फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आमना बतूल यूसुफी के घर पहुंची और उनके वालिद जुल्फ़िकार हुसैन शाह यूसुफी की अयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अंजुमन ताजरान धर्मपुरा के इलेक्शन में धांधली हुई। अलखिदमत ग्रुप धांधली करके जीता। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों सजाद ढोगर, राना अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सबूत मौजूद हैं, हमारा हक नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उम्मीदवार इत्तेहाद ग्रुप बराए सदर सजाद ढोगर, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना आबिद रहमान ने अंजुमन ताजरान धर्मपुरा के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिजिटल केबल ऑफिस धर्मपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम किया। कहा कि अलखिदमत ग्रुप धांधली करके जीता। इत्तेहाद ग्रुप के वोटर्स ज्यादा हैं। पोलिंग स्टेशन को अलखिदमत ग्रुप के उम्मीदवारों ने खुद तैयार करवाया। जब इलेक्शन कमीशन को वीडियो भेजी गई तो सवाल का जवाब नहीं आया। 5 लोग थे तो छठा आदमी अंदर क्यों गया? उम्मीदवारों ने मजीद कहा कि हमारे पास तमाम सबूत और वीडियो मौजूद है, जिससे साफ पता चलता है कि धांधली हुई। हमारा हक नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। चोरी की है, मैं उनको जानता हूँ, बाई नेम जानता हूँ, बाई फेस जानता हूँ। मैं उनके खिलाफ FIR की एप्लीकेशन आज ही थाने देनी है। जिन लोगों ने मेरे वोट चोरी किए हैं उनमें जफर कप्तान, जनरल सेक्रेटरी उनका, और ये बासत, और ये मेरा लड़का जो कह रहा था अभी कि मैं फैक्ट्री चला गया, इनके ऊपर एप्लीकेशन नहीं दूंगा। ये तो मेरे बंदे हैं, इनको पता नहीं चला कि क्या किया मेरे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में मिनिस्टर शिकायत सेल का इफ्तिताह। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब हमरा थी, जबकि इमरान नज़ीर कहते हैं कि हमने खुद एहतसाबी का आगाज़ किया, मिनिस्टर शिकायत सेल शुरू कर दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब के हमरा मिनिस्टर शिकायत सेल का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि DHQs, THQs या COs हेल्थ दफातर में नुमाया जगहों पर बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर दिया गया है, हमारी टीम इसे मॉनिटर करेगी। शिकायत का 24 से 48 घंटे में अजाला किया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्पेशली DHQs और THQs और COs के दफातर, उनमें ये स्टैंडीज जो हैं इंशाल्लाह अब आपको हर जगह अवेजा नजर आएंगी। इन पर टोल फ्री नंबर दिया गया है। कोई भी साइल जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, जिसको कोई शिकायत हो, जिसको कोई कमी और कोताही महसूस होती है, वो इस टोल फ्री नंबर के जरिए हमसे डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट जो है कर सकता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि 1500 से ज्यादा डॉक्टरों को पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया है। डॉक्टर्स को खुद मुख्तार करना, हेल्थ सिस्टम अपग्रेड करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कि 420 सरकारी कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का ये मामला है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। लाहौर समेत सूबे भर के 420 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम हैं। खाली असामियों पर भर्तियों के लिए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज़ किए। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों की मुख्तलिफ सलाहियतों को जांचा और बिलखसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम पर उनकी दस्तरस का मुशाहिदा किया। एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और दीगर सलाहियतों को भी परखा। स्पेशल ब्रांच के तरक्की पाने वाले छोटे बड़े अफसरान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल आजी स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद, खुर्रम अली, फैसल अली राजा समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। प्रमोशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। रॉबर्ट्स क्लब में स्पेशल ब्रांच के तरक्की पाने वाले 73 छोटे बड़े अफसरान के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। एडिशनल आजी स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद, DIG सिक्योरिटी एंड एडमिन सैयद खुर्रम अली, DIG इंटेलिजेंस फैसल अली राजा शरीक हुए। हुसाम बिन इकबाल, इमरान अहमद मलिक समेत तरक्की पाने वालों के वालिदैन, बच्चों और दीगर अहले खाना ने शिरकत की। SP हेडक्वार्टर की सरपरस्ती में पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर समेत मुख्तलिफ इक़दाम। शहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए 341 शहदा की कबूर पर हाज़री और सलामी यकीनी बनाई गई। गुज़श्ता साल अफसरान और जवानों की सेहत को अवलीन तरजीह देते हुए हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन कैंप लगाए गए। SP सुनीर अहमद चीमा के मुताबिक पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल, तजावीज़ और हल के लिए लाइन्स नफरी के साथ SP हेडक्वार्टर्स ने मुलाकात को यकीनी बनाया। पुलिस लाइन्स, स्कूल और IT सेंटर के इश्तराक से IT कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज करवाए गए। फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स, खातीन के हकूक, वुमेन सेफ्टी ऐप, शहदा और कासियों के बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज करवाए गए। जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलिस लाइन में फ्री आई कैंप, हेपेटाइटिस वैक्सीन कैंप, फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट और दीगर टेस्ट की सहूलियात भी दी गई।
साबिक अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैनी मेहनती की लाहौर आमद। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से साबिक MNA साबिक अमीर जमात इस्लामी सूबाए सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने मुलाकात की। इस मौके पर लियाकत बलोच ने एक खसूसी नाश्ते का भी एहतमाम किया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से